देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। सुनिए बताएंगे। क्या लिखे? सुनिए चौथा क्वेश्चन क्या है, x बाई 2 माइनस 2y बाई 3, x बाई 2 माइनस 2y बाई 3 बराबर -1 एंड x माइनस y बाई 3 बराबर। देखिए क्वेश्चन ये अपने से बनाई है आप, तो गलत भी हो सकता है, ठीक है। बुक में किसी में दिया है, इसमें तो मिसिंग था प्लस माइनस, मिसिंग है उसमें भी। मेरे में दिया है। क्या दिया है? माइनस ही था। -1 और 3 दिया। सही है ना क्वेश्चन? देखो हेलो, हमको निकालना क्या है, x और y का मान निकालना है, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से निकालना है। तो एक बार प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों करते हैं, ठीक है, दोनों रिवाइज हो जाएगा। प्रतिस्थापन, ठीक है। पहले आप देखिए x बाई 2 माइनस 2y बाई 3 बराबर -1 है। ऐसा जब दो इक्वेशन हो ना, मतलब कि भिन्न के रूप में कोई गुणांक दिया हो, उसका कोफिशिएंट दिया हो, तो पहले इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आता है, एलसीएम आता है ना? 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3x और यहाँ 4y बराबर, और फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 4y बराबर -6। तिर्यक गुणा यहाँ पे किए हैं, ठीक ना, क्रॉस मल्टीपल, ठीक, गलत नहीं है ये, ठीक ना। -6 ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। x माइनस वाई बाई 3 है और बराबर 3, इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो बटे में 1 है, एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस का बराबर, फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन। खाली छापने पर एकदम सुन लो, नहीं बन रहा है ना। दो इक्वेशन नॉर्मली आ गया, ठीक है। अब क्या प्रतिस्थापन में क्या करते थे, किसी एक समीकरण से x या y किसी का मान निकालते थे, ठीक ना। किस समीकरण से मान निकालें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। पहले से निकाले, देखिए तो 3x माइनस का 4y बराबर -6, यहाँ से प्लस है इधर जाएगा तो, और सॉरी माइनस है तो इधर जाएगा तो 3x बराबर माइनस का 6 प्लस, अब 3 क्या है, गुणा में है कि जोड़ में है, x के साथ ही बताइए पहले। गुणा में है, और गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 4y बाई, ये हो गया समीकरण 3, ठीक ना। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, x का मान किस समीकरण में रखेंगे, y का मान निकालने के लिए। इसका एलसीएम लिए है तो ये 6 आया है, ठीक है, एलसीएम आता है ना, ठीक है। अब इसका तिर्यक गुणा किए हैं तो 6 का गुणा -1 में होगा तो -6 मिलेगा ना, बस इतना ही है। कहाँ 6 गया है, ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरा वाला है। शांति से देखिए आप ना, बस सुनते रहिए। x y का मान निकालने के लिए x का मान कहाँ रखेंगे ये बताओ।
कौन सा समीकरण में रखेंगे? दो में क्या लिए नहीं बताए हैं, माइनस में 3x बोलो। तो कहाँ लिए 2 में रखेंगे? पहले में भी तो रख सकते हैं। यही ना, हर बात नहीं ध्यान दोगे तो यही होगा। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से ही x निकाले हैं, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसीलिए समीकरण 2 में रखेंगे x का मान है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक ना? नहीं सुन रहा है? इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं है, केवल एलसीएम लेकर कर रहे हैं। 3 इंटू माइनस का 6 प्लस 4y बाई माइनस का 4 माइनस का y बराबर 9, ठीक। यहाँ से 3 गुणा में इसके साथ, तो 3 3 कैंसिल, ठीक है। क्या समस्या है बताइए? ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो अब फालतू का क्वेश्चन है। लेके चल जाओ वहां पर, लोग जो है पढ़ जाने। ऐसा कोई इशू नहीं है, आप फालतू का काहे नहीं बोल रहे हैं? अच्छा हम बोल दिए ना, हो जाएगा 2-3 दिनों में, शांति से रहिए। देखिए दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप काहे नहीं फालतू का क्वेश्चन कर रहे हैं? तो आप ना जाओ 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, माइनस का 6 प्लस का 4y माइनस का y बराबर, अच्छा प्लस 4y माइनस y कितना बचेगा फिर? 3y। 4y में से 1y घटाएगा तो कितना बचेगा? 3y बचेगा। और ये माइनस है, उधर जाएगा तो 3y बराबर 9 प्लस 6, यहाँ से y बराबर 15/3 हो जाएगा। 3 पंजे y का मान 5 आ गया, ठीक ना? अब y का मान समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि समीकरण 3 और 1 दोनों सेम ही है, क्योंकि इसी से हम लोग समीकरण 3 निकाले हैं, ठीक है। तो y का मान इसमें रख दे। एक में या 3 किसी में रख सकते हो, ठीक है ना? 1 में रखे तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। y 5 है तो 3x माइनस का 4y बराबर -6 है ना पहला, तो 3x माइनस का 4 इंटू 5 इज इक्वल -6। यहाँ से 3x बराबर माइनस का 6 प्लस 20, ठीक है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x बराबर 14/14 हो जाएगा केवल, और x बराबर 14/3, ठीक। यदि आपको डाउट आ रहा है, मतलब आप ऐसे सॉल्व करेंगे, जनरली ऐसा मान आएगा तो आपके मन में डाउट आएगा, ठीक ना? डाउट आएगा तो आप किसी भी समीकरण में रख कर चेक कर लीजिए, ठीक ना? अगर संतुष्ट करेगा तो सही है, नहीं तो गलत है। किसी समीकरण में रख सकते हैं, तो ये समीकरण पहला से निकाले हैं, ये दूसरा से, ठीक ना? तो सेकेंड वाला में रखते हैं, थोड़ा सा गुणा इसका आसान पड़ेगा y का, ठीक ना? और कुछ नहीं तो उसमें भी रखेंगे तो सही है। y 5 है, 3 इंटू 14/3 माइनस का 5 बराबर 9, 3 से 3 14 माइनस 9, 14 माइनस 5 9 बचेगा, 9 बराबर, सही है। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आया y 5 और x 14/3 वो सही है, ठीक। चलिए तो ये इसको कर लीजिए, x बराबर 14/3 और y बराबर 5, ठीक ना? अब देखिए विलोपन भी इसके साथ ही देख लीजिए, ये प्रतिस्थापन था, ठीक ना? अब विलोपन देख लीजिए। देखो इक्वेशन तो यही आएगा, पहला और दूसरा से इक्वेशन यही आएगा ना दोनों के लिए।
तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा, ठीक। प्रतिस्थापन में x या y का मान निकालते हैं, लेकिन विलोपन में नहीं निकालते हैं। वहाँ मैटर करता है कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक मैटर करता है। x और y का गुणांक सेम है कि नहीं, ये दोनों में, ठीक। इसमें गुणांक किसी का सेम दिख रहा है, किसका समीकरण 1 और 2 में किसका गुणांक समान है या फिर नहीं है? हाँ, दोनों में किसका गुणांक समान है? सर वहाँ पे प्लस कहाँ? नहीं, माइनस ही रहेगा। कैसे माइनस रहेगा? प्लस भी है नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्लस तो सही है, प्लस करके आप सोल्व कर लेना, ठीक। विलोपन देखिए, अच्छा पहले बताइए किसका गुणांक समान है, कोई बताया? 3x का गुणांक समान है। 3x का गुणांक क्या है? 3x का गुणांक क्या है? 3x गुणांक समान किसका देखा जाता है? जो चर होता है। तो चर क्या है? x है, तो x का गुणांक समान है। x का गुणांक 3 है दोनों में, तो किसका गुणांक समान है? x का गुणांक समान है, ठीक ना। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन निकालने के बाद समीकरण 1 में से 2 या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9। माइनस करेंगे, माइनस माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल, प्लस माइनस 3y बराबर y बराबर माइनस का 15 बटे कट जाएगा, 3 पंजे y बराबर 5। y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक ना। तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। 2 क्या है? 3x माइनस का 5 बराबर 9, 3x बराबर 9 प्लस x बराबर 14 बटे 3, ठीक ना। हो गया सॉल्यूशन। बस कुछ नहीं करता था, एलसीएम आपको नहीं करने आ रहा था या फिर डाउट हो रहा था, जो भी हो, एलसीएम में समस्या हो रही थी आपको। जल्दी से इसको प्रिंट करिए। मान लो 15 है, ठीक ना। अच्छा, इसको 10 + 5 लिख सकते हैं। 10 + 5 15 लिख सकते हैं। 10 को यदि हम चाहें तो 1 × 10 लिख सकते हैं। 1 × 10 कोई दिक्कत नहीं ना। मान लो इसी तरह 25 है, ठीक। 25 को 20 + 5 लिख सकते हैं, चाहे 26 ले लो, जरूरी नहीं है कि 5 रहेगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। 6 ले लो, ठीक है। 20 + 6 20 को हम 2 × 10 लिख सकते हैं, वही आया ना। ऐसे ही ले लो, 34 है, या फिर 54 ले लो। इसको 50 + 4 लिख सकते हैं, इसको 5 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। क्या है दूसरा का? 2 की संख्या 2 अंकों का योग 9। हमको संख्या ज्ञात करनी है।
कितनी संख्याएं ज्ञात करनी होगी? कितनी संख्याओं का योग हमको दिया है? 2 संख्याओं का, और बोल रहा है वह संख्या ज्ञात करे, तो वो 2 संख्याएं ज्ञात करनी होगी, ठीक ना। और 2 अंकों की संख्या है, मतलब कि जैसे हम लिखे थे 10 ना, 10 में एगो 1 था, एगो 0 था, 25 में एगो 2 था, एगो 5 था, ठीक। तो 2 अंक होंगे, तो उसमें एक अंक को मानेंगे x और एक अंक को y, ठीक ना। अच्छा, इसमें इकाई कौन है? इकाई अंक कहाँ व्यस्त? इकाई अंक क्या है इसमें? अच्छा, इसमें 5। आप पीछे बताइए, इकाई अंक क्या है 15 में? इकाई अंक विकास, इसमें इकाई अंक क्या है? 5 है ना, ठीक है। तो मानेंगे माना, अब सुनिए चुपचाप, ठीक ना। माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है, ठीक ना। 2 अंक हो गए ना, 25 था, इसमें इकाई ये हो गया और ये हो गया दहाई, ठीक। तन्वी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं बोल रहे, इकाई माना तो कोई भी मान लो, उसमें क्या है, जैसे 4 मानोगे आंसर आपका आना चाहिए, डिजिट जो है वो सेम आएगा। आप नाम कुछ भी अपने से दे सकते हो, इसका हम PQ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि x और y नाम दें, ठीक है। तो इसी को क्या मान रहे हैं, इसको हम x मान रहे हैं, हमको पता नहीं है, लिखेंगे, इसमें इकाई का है। हाँ ठीक है, इकाई है हमको नहीं मालूम है, क्योंकि केवल अंकों का योग दिया है ना। जैसे इसका योग दे दिया 5 और 2 7, हमको केवल ये दे दिया है, 7 दे दिया है, और बोल रहा है कि इसके इकाई दोनों अंकों का योग 7 है। तो अंक तो हमको नहीं बताया ना क्या है, तो पहले अंक इकाई अंक को मान रहे हैं x है, और दाई अंक को मान ले रहा है y, तो x + y = 7 होगा। सुनिए, नहीं बनेगा, फिर तुरंत भूल जाओगे, एकदम खाली बोर्डवा से उतारोगे और भूल जाओगे। y + x 7। हमको 2 अंकों का योग 9 दिया है, ठीक। अंक हमको नहीं पता है कि क्या है, जिनको जोड़ने पर 9 आ रहा है, क्योंकि 9 तो हम बहुत प्रकार से बना सकते हैं कि जोड़े घटाए तो 9 आ जाए, हमको हो सकता है ना। हमको 9 दे दिया है, 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें इकाई और दहाई दोनों होगा, ठीक। तो इकाई मान लो x है, तो दहाई y है, इन दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। बस बात इतनी सी है, ठीक ना। बस एक समीकरण यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक ना। तो प्रश्न से प्रथम शर्त, x + y = समीकरण 1, ठीक ना। दूसरी शर्त या द्वितीय शर्त लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यही नहीं समझ में आता, पलटे बिना दुगना कर रहा है, और पलटे बिना दुगना। अच्छा, दहाई की संख्या है तो कोई 10 का गुणक होगी, 15 है, ठीक ना, 25 है, ठीक है। 20 + 5 लिख रहे थे, इसीलिए बताए, ठीक ना। इसको हम 2 × 10 का गुणक लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको तो हम x मान लिए हैं, दहाई अंक को, इसको x मान लिए हैं, तो ये 10 का गुणक होगा ना। तो ये 10x लिख सकते हैं इसको ना, 10 का कोई गुणांक होगा, दहाई अंक कोई 10 का गुणांक होगा। अरे देख लो, एक 34 से भी देख लो, 30 + 4, ये तो इकाई हो गया, इसको अलग करो, ठीक। 3 को देखो, 3 × 10 होगा ना,
दहाई अंक 10 का कोई गुणक होगा ना? होगा 4 से 3 का गुणक हो गया। 4 होगा। तो देखिए 10x हो गया दहाई। नहीं सुना? इकाई रखकर पहले बताइए ना वैसे अच्छे से। 10 में नहीं पूरा होगा 3 का बराबर। तो सुनिए हमारे, उससे क्या है, क्या है कुछ नहीं है तो चर कुछ भी मान सकते हैं आप, वो चल के देखिए प्रॉब्लम हो। A B C D कुछ कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। सुनो, दहाई अंक ऐसा ही होगा कभी ना, 2 अंक रहेंगे उसमें, उसे 10 का गुणांक और प्लस लिख सकते हैं। जैसे 34 को 30 + 4 लिख दिया, 54 को 50 + 4 लिख देंगे, 73 को 70 + 3 लिख देंगे, लिखेंगे ना। अब जो दहाई अंक देखिए, दहाई अंक क्या है, 70 है, ठीक ना। यहाँ पर 50 है, ये 5 का गुणक है 10 का, 5 × 10, ये क्या है 7 × तो 10 का गुणांक 7 है ना। 10 का गुणांक 7। 7 है तो उसमें 7 सुनिए, तो ये चर है, ठीक ना, अंक तो यही ना है, अंक तो 7 ही है, 10 का गुणांक है बस। यहाँ पर 73 में 7 ही है ना, 10 तो नहीं है 73 में, 10 तो 7 का गुणांक है। तो 10 x में गुणा होगा, x हमको नहीं पता, यही तो हमको निकालना है, हमको दहाई अंक ही निकालना है ना। तो दहाई अंक तो हमको नहीं पता है, 2 संख्याओं में हमको ये नहीं पता है, ये तो हम केवल अपने से दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं 10 का कोई गुणांक जरूर होगा, 10 का कोई गुणांक जरूर होगा। तो इसीलिए ये हमको x वाला भी नहीं पता है। यहाँ पर देखिए ना अंक है ना, ये दोनों अंकों का योग आया है, तो हमको दहाई अंक नहीं मालूम है, ठीक। और प्लस y रहेगा ही, कोई भी रहे संख्या, ठीक। इसका 9 गुना ना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक ना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या को पलटने पर, अच्छा बराबर 2 सुनिए, 70 + 3 73 लिख रहे हैं, ठीक ना। इनको पलटेंगे तो क्या होगा, 37। तो ये क्या हो जाएगा 30 + 7, इसको 3 × 10, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ गुणांक हमको मिला 1 3 मिला, ठीक ना। ये क्या हमको y वाला मिला ना, जो इकाई अंक है वो मिला हमको। यहाँ पर जो इकाई था, यहाँ पर दहाई अंक हो गया, ठीक। दहाई अंक हो गया तो ये 10y हो जाएगा ना पलटने पर। इसको हम पलट दिए 73 को बदल दिए 37 में, ठीक ना। तो जो इकाई वाला था यहाँ पर दहाई हो गया ना, दहाई अंक हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इकाई अंक है y, इसको पलटेंगे तो ये तो दहाई हो जाएगा, और दहाई वाला इकाई हो जाएगा, ये वाला दहाई हो जाएगा और दहाई वाला इकाई हो जाएगा। तो y को 10 से गुणा कर दिए, 10 का गुणांक होगा दहाई संख्या, दहाई संख्या 10 का गुणांक होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा ना, तो बस इसको पलट दिए हम। 10 का दिमाग का दही बन रहा है ना। अच्छा सुनो चुपचाप सुनो, अच्छा शांति से सुनो, दिमाग को पहले अस्थिर करो, ठीक ना। इतना तक ठीक है, पहला इक्वेशन ठीक है। अब कैसे हम इसको बताएं, मैथमेटिक्स से ऐसा ही एग्जाम्पल मिलता है, ये गणित में एग्जाम्पल मिलेगा। इसको चेक करिए फिर समझेंगे।
अब आ रहा समझ में नहीं ना आ रहा है समझ में ना? ये आ रहा है चलो तो सुनो, सर उसको पहले चेंज करिए और थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें भी जो ना रहा है चेंज कर देंगे आ जाएगा। जो ना हो तो हम समझ नहीं अब तो साफ नहीं सुन रहा हूँ खाली से वाई की जगह एक्स लिख दिया तो वहाँ पे हम लोग इकाई दहाई को चेंज करने का बोलते हैं x y को इकाई नहीं। नहीं बात है। तो एक ही इकाई x इतना बड़ा मिटा कर चेंज करे या फिर उसको change कर दे? ऐसे भी कोई कायदा नहीं रहता है हाँ ठीक है। ठीक है ना? ऐसे भी होगी तो वहाँ पे सुनो हमारी हैं? जहाँ 10 y लिखे हैं हाँ तो वहाँ पे तो y लिखे थे जहाँ एक्स लिखे थे वहाँ पर, तो वहाँ भी तो x ही रहेगा ना। यहाँ पर हाँ अब यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अब बताइए। अरे देखो 53 है ठीक ना? इसको हम 10x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले बताओ। 2 से तो होगा। अरे अच्छा 10x प्लस वाई के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं, कैसे? सुनो इसका तो जो संख्या रहेगा वो हाइट रहेगा ना सुनो 50 है, 10 का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। उसमें कितना जोड़ देंगे? 53 आ जाएगा। ये क्या है? ये है x और ये है y, तो 10x प्लस वाई होगा, हो गया ना? ऐसे ही जब इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये 10 इंटू 3 प्लस 5 लिख सकते हैं इसको, तो 10 इंटू एक्स प्लस नहीं सुनिए 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक क्या था? x होगा। इकाई अंक का नाम y है ना? नहीं x अच्छा हाँ कुछ ज्यादा करो का y वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे x रहेगा। यही ना एक्स वाई फ्लो चल रहा था। ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक ना? सुनो इकाई अंक क्या था? x था, इकाई अंक का नाम x था और दाई अंक का नाम y था, ठीक है? x और y। अब इसको पलट दिए तो जो इकाई वाला था वो दाई हो गया और जो दाई वाला अंक था वो इकाई हो गया। तो 10x हो जाएगा ना, तो 10x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। हाँ तो ये अब क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? x नाम है इसका, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा और इसका नाम क्या है? तो 10x प्लस वाई हो गया। आ गया ना? चलो फिर आ गया तो अच्छा है। और प्लस वाई इसके दुगुने के बराबर है, इसको चबाने के लिए तो दुनिया ठीक ना? इतना माथा 25 ही था। यदि मतलब फिर तो बता समझ में नहीं आया, अभी बता तेरे से आसान समझ जाएगा। मार देगा तो नहीं चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं समझ रहा है, समझ में आ रहा है तो तुम्हारा काम है, ठीक है? अब देखो इससे समीकरण मिल जाएगा ना, इसको सॉल्यूशन करिए। 90y x लिखा जा रहा है बार बार, 9x बराबर यहाँ से साइड में ले लेते हैं दोनों को। 9x में से 20x घटाएंगे तो माइनस का 11x और ये हो जाएगा प्लस का 88y बराबर 0। सर समीकरण मिल गया हमको ना? अब बस समीकरण को सोल्व कर लो। नहीं कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर कल कहोगे कि यही प्रश्नावली बताइए। कर दे रहे हैं हम लोग जब। किसी का गुणांक समान है? जी कहिए। किसी का गुणांक समान है? नहीं समान है ना? समान करने के लिए क्या करेंगे? किसी एक के गुणा
किसी एक चर के गुणांक से दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे। इस चर के गुणांक से -11 से इसमें गुणा करेंगे तो दोनों का बराबर आ जाएगा। तो पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में ना गुणा करते हैं। हाँ, तो -11 का गुणा उसमें करो, 1 का गुणा इसमें करो, तो बस वही है। समीकरण 1 में -11 तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर देखो देखिए पानी पी ले। पहले ये देख लो सॉल्यूशन, उसके बाद -11 से उसमें गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? -11x -11y बराबर -99, ठीक है ना। और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -11x + 88y = 0। ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण, ये भी लिखना ठीक है ना। अब समीकरण 4 से 3 में 3 को या फिर 3 से 4 को घटा दो। समीकरण 4 से 0 नहीं लिखना। इसको साइड में ले लिए हैं, दोनों एक और ले लिए हैं, सबको एक और ले लिए हैं। 90y - 2y करेंगे तो 88y हो जाएगा, और 90x माइनस का भी एक्स करेंगे तो माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस साइन आ जाएगा, -का 11y 11x, ठीक है। घटाते हैं, चलिए। -का 11x + का 88y बराबर -का 11x - का 11y बराबर, घटाएंगे माइनस माइनस, ठीक ना, प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है ना। y बराबर 99 बटे y बराबर y का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है? x + y बराबर 9, तो x + y बराबर 9, y का मान क्या है? अच्छा, x y का मान निकालिए। अब बताओ संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी यहाँ पर? अच्छा हाँ, बताओ संख्या क्या है, क्या समझ में आ रहा है, बताओ तो। संख्या ना 9। इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो इकाई अंक 8 हो जाएगा, दहाई अंक ये हो जाएगा yx। अब तो संख्या पूरा रहेगा, वो तो पहले भी हम लोग लिख सकते थे। अरे भाई हमारी बात सुनो, 54 है, ठीक। इसको हम x नाम दिए थे ना, और इसको y। अब इसके बाद ही ना हम जो संक्रिया लगाए थे, तो x y तो वही इसी तरह लिखेंगे ना जैसे लिखा गया है, तो x y बस वैसे हम लिख दे रहे हैं। दहाई वाला y है और इकाई वाला x है, ठीक है। इतना तो करना ही पड़ेगा, तो क्लियर है। हाँ, उसको लिख सकते थे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अतः संख्या क्या हो जाएगी? अतः संख्या क्या हो जाएगी? 1 और 8 18। y दाई है तो ये दाई हो गया और ये इकाई हो गया। 18 संख्या आएगी, ठीक ना। 18 है। हाँ, कैसे आंसर है? देखिए इसमें शर्मा कर रहे हैं।